कहते हैं कि कुंडलियों में राशियों का विशेष व महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती है। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की तो बात करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। स्वामी जी, आज 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवी देवताओं की आराधना के लिए बहुत अनुकूल होता है। द्वितीया तिथि पर पूजा, दान, जप, सत्कर्म करने के शुभ फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है आषाढ़ मास के आध्यात्मिक साधना, संयम और भक्ति का विशेष समय माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर विधि विधान से पूजा करना, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान देना तथा परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करना बहुत शुभ माना जाता है। श्रद्धा और सद्भाव से किया गया कार्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार करने वाले हैं। आज के दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:12 से 3:52 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नई यात्रा या नया कार्य आरंभ ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कितना कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी, मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कैरियर और व्यवसाय के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। वहीं कारोबार कर रहे जातकों को अपने प्रयासों में तेजी लाने की ज़रूरत होगी। हालांकि आज किसी से धन उधार देने से बचें, क्योंकि इससे भविष्य में परेशानी हो सकती है। बिजनेस में कोई बड़ी डील आज आपकी फाइनल होते होते रुक सकती है, इसलिए कागजी कार्रवाई और शर्त का विशेष ध्यान करके जांच कर लें। संतान आज आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और यदि आप उसे कोई नई जिम्मेदारी सौंपेंगे तो वह समय रहते उसे पूरा भी करेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज पूरे मनोयोग से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत ही आज सफलता के रास्ते खोलेगी। आत्मविश्वास बना के रखें। जल्दीबाजी और आर्थिक निर्णय आज ना लें, तभी आपके लिए दिन आपके पक्ष में रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी खास रहने वाला है। आपका ऑफिस में प्रमोशन भी हो सकता है। वहीं बिजनेस वालों को आज के दिन काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए कितना कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी, वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। एक ओर आपको किसी नई योजना के लाभ मिल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ उधार काम आपके मन को परेशान कर सकते हैं। लंबे समय से देखा गया है कि नया घर या संपत्ति खरीदने का सपना आज साकार हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को मान सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आपके कार्य की सराहना भी करेंगे। ससुराल पक्ष की ओर से कोई व्यक्ति यदि आपसे धन उधार मांगे तो उसे विनम्रता से आज मना करना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। किसी काम को समय पर पूरा ना होने से आपका मन थोड़ा आज बेचैन रहेगा, लेकिन धैर्य बनाकर रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आवश्यक खर्च को बचना जरूरी होगा। दिन के अंत में परिवार के साथ सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वही साथ में आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी, मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए संपत्ति और सम्मान से जुड़ा खुशखबरी लेकर आ सकता है। पैतृक संपत्ति के संबंध में किसी विवाद से आपको जीत मिल सकती है, जिससे आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, प्रतिभा की पहचान मिलेगी और आपको किसी
पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। घूमने फिरने या यात्रा के दौरान कोई आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा, जहां आपकी मुलाकात प्रभावशील और रसूखदार लोगों से हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना के रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनको नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो नाराज़गी हो सकती है। संवाद में धैर्य से काम लेंगे तो दिन आपके लिए यादगार बन सकता है। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के एक अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से ऐसे कई सवाल आते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी, क्या तुलसी के साथ अन्य पौधे जैसे केला, शमी, काला धतूरा लगाने से घर में कोई विशेष लाभ मिलता है? जी हाँ, तुलसी के साथ कुछ खास पौधे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत बढ़ती है। जैसे अगर आप तुलसी के साथ केले का पेड़ लगाते हैं तो ये धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है और घर में समृद्धि और बरकत को लेके आता है। वहीं शमी के पौधे के साथ तुलसी जी का पौधा लगाने से घर में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। यह पौधा भगवान शिव और शनि देव दोनों को प्रिय है, इसलिए अगर आप काला धतूरा तुलसी के साथ मंगलवार के दिन लगाएं तो ये भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ये तीनों पौधे मिलकर घर में आध्यात्मिक शक्ति, शांति और समृद्धि बनाकर रखते हैं, इसलिए इनको समायोजन बहुत शुभ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, आज का दिन आपके लिए जीवन में चली आ रही परेशानी को दूर करने वाला होगा। परिवार में शांति और संतुलन का माहौल बनेगा। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो भविष्य में यह आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। प्रेमी जीवन में आगे बढ़ रहे लोगों को आज जीवन साथी को परिवारों के साथ मिला सकते हैं, जिससे विवाह की बात पक्की होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ काम आज पूरे होते होते रह सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले से किसी काम में अटकने की लेकर परेशान थे तो आज वो समस्या दूर हो सकती है। संतान की संगति पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो गलत संगत में गलत दिशा में जा सकती है। संयम, समझदारी और परिवार का सहयोग से आज का दिन सुखद और संतुलित बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के दिन आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। वहीं अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, सिंह राशि, आज का दिन आपको धन से जुड़े मामले में विशेष सावधानी बरतनी होगी। अनावश्यक खर्च या जोखिम भरा निवेश नुकसान पहुंचा सकता है। यदि परिवार में लंबे समय से आपसी रिश्तों में कटुता चल रही थी तो आज उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि आपकी कोई बात परिवार के सदस्य को बुरी लग सकती है। आज किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने से बचें, क्योंकि धोखे की आशंका दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में धैर्य और सूझबूझ से लिया गया फैसला आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय बिल्कुल ना लें। दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सकारात्मक सोच आवश्यक है। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज, ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, कन्या राशि, आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला दिखाई दे रहा है। आय के बहुत सारे स्रोत बनेंगे या पुराने निवेश में लाभ मिलेगा। हालांकि परिवार से कोई निराशाजनक सूचना आज आपके मन को उदास कर सकती है। यदि आपने व्यवसाय में विस्तार की नई योजना बनाई थी तो आज उसकी शुरुआत करना बहुत शुभ है। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता पाने के लिए
आज कड़ी मेहनत अनुशासन अपनाना होगा। माता पिता किसी बात को मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। आज किसी को भी धन उधार देने से बचें, क्योंकि उससे वापस मिलने के योग बिल्कुल कम बन रहे हैं। संतुलन बनाकर रखना आज के दिन आपके लिए लाभकारी होगा। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि पहले हर घर में गाय और तुलसी का पौधा रखने का क्या विशेष और शुभ कारण हुआ करता था। हमारे प्राचीन शास्त्र में पहले से समय हम घर में गाय और तुलसी जी का पौधा बहुत आम सी बात मानते थे, क्योंकि दोनों को समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक माना जाता था। गाय को गौ माता कहा जाता था। उनका दूध, दही, घी शरीर को संपूर्ण पोषण देता था। गोबर खेतों के लिए बेहतरीन खाद का उपयोग होता था। गाय के मूत्र से औषधीय गुण में भरपूर होता था। धार्मिक दृष्टि से भी गाय को विशेष महत्व दिया जाता था, क्योंकि उसके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती थी। वहीं तुलसी जी का पौधा घर में हवा को शुद्ध करता था और इसके पत्ते कई आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग भी लिए जाते थे। तुलसी जी को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता था, जो घर में बरकत, शांति लेकर आता था। सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करने से मन में शांति मिलती थी और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कितना अच्छा रहने वाला है। स्वामी जी। तुला राशि आज का दिन भाग्य के लिहाज से बहुत मजबूत रहेगा। रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। आप सभी को खुशी रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चक्कर में खुद को थकान हो जाएगी। यदि किसी ज़रूरी कार्य से यात्रा पर जाना हो तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर अवश्य निकलें। संतान के कैरियर को लेकर चली आ रही चिंता आज दूर होगी और सकारात्मक समाचार मिलेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों से आज आप मिलने जा सकते हैं। परिवार और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाकर रखेंगे। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कितना खास रहने वाला है। स्वामी जी। वृश्चिक राशि आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपको अपने वर्तमान लक्ष्यों की योजनाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आप उसे समय पर पूरा कर पाएंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज आपको कई मामलों में लाभ भी दिलाएगी। आपको काम को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मान सम्मान में वृद्धि होगी। हालांकि किसी के बहकावे में आने से आज आप बचें, नहीं तो परेशानी खड़ी हो सकती है। व्यवसाय में सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। नए लोगों से मुलाकात के दौरान अपनी निजी बातें साझा ना करें, गोपनीयता बनाकर रखें, जो आपके लिए हितकारी होगी। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर, लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के दिन आपको आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। वहीं आप कुछ नए लोगों से भी मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। धनु राशि आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। कोई भी नई योजना शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लें। संपत्ति से जुड़े मामले में धैर्य और समझदारी से काम लें। आज आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा रहेगी, लेकिन उसे व्यर्थ के कामों में खर्च ना करें। बिजनेस में सहयोगी और ग्राहकों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए आप पूरी मेहनत आज करेंगे और सफलता के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने कीमती सामान का ध्यान रखना जरूरी है। दिन संतोषजनक रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन से 3 नाम लेने से तन, मन और धन की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, अगर आप रोज शिवलिंग पर श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव जी के 3 पवित्र नाम लेते हैं तो आपके जीवन में तन, मन और धन तीनों का संतुलन बना रहता है। पहला नाम है महामृत्युंजय, लेने से शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां दूर होती हैं। दूसरा नाम शंकर लेने से मन में शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे जीवन में उलझनें दूर होने लगती हैं। तीसरा नाम है धनदाय नमः या सदाशिव, लेने से जीवन में धन, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। इस प्रकार हर सुबह जल चढ़ाते समय इन तीनों नामों का स्मरण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कितना खास होने वाला है। स्वामी जी। मकर राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में मन लगेगा। कार्य क्षेत्र में दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा बिल्कुल ना रखें, क्योंकि उससे निराशा होगी। अपनी कार्य कुशलता और अनुभव पर भरोसा रखें। व्यापार व्यवसाय कर रहे लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आज कर सकते हैं, जो आगे चल के बहुत लाभ होगा। संतान को किसी बात पर विवाद हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर बोलें। यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उसे टालना ही बेहतर है। संयम और धैर्य से दिन संतुलित बना रह सकता है। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफ़ी खास रहने वाला है और बिल्कुल आपको मेहनत लगाकर पढ़ाई करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोग, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। एक साथ कई काम आने से आपकी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। दिखावे के चक्कर में अधिक धन खर्च करने से बचें, नहीं तो बाद में आर्थिक समस्या हो सकती है। आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। आपकी सराहना भी होगी। यदि जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है तो घबराने के बजाय आत्मविश्वास से उसे संभालें। यही योजना और प्रबंध आपको सफल जीवन बनाएगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आपको नई प्रॉपर्टी डील भी मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। मीन राशि, आज का दिन आपको दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सामंजस्य बढ़ाने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलकर आप भविष्य जुड़ी योजना पर आज चर्चा कर सकते हैं। कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी। बातचीत के दौरान निजी राज साझा रखें। यदि किसी से कुछ समय पे व्यापार में परेशानी चल रही थी और तनाव बना हुआ था तो आज उसमें सुधार हो सकता है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा। अहंकार से दूर रहें। विनम्रता बना के रखें। इससे रिश्तों में, कार्य क्षेत्र में दोनों में लाभ मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है जामुनी। जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि पितरों की कृपा पाने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए अमावस्या की शाम को कौन सा सरल उपाय करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन में चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब हमारे पितरों की कृपा हम पर नहीं होती है तो सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है। इसलिए अमावस्या की शाम को एक छोटा सा उपाय करना बहुत शुभ माना जाता है। उस दिन नहा धोकर शुद्ध मन से थोड़ा गुगल, पीली सरसों, थोड़ा सा काला तिल एक मिट्टी के बर्तन में डालें। उसमें कपूर या गोबर के उपले जलाकर उसे पूरे घर में घुमा दें ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाए। इसके बाद उस बर्तन को दक्षिण दिशा में रख दें, क्योंकि यह दिशा हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। यह सरल सा उपाय न केवल घर में नकारात्मकता को हटाता है, बल्कि पितरों की कृपा भी दिलाता है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
चलिए स्वामी जी से जानते हैं आज का विशेष उपाय क्या है जिससे आज के दिन को और फलदायी बनाया जा सकता है। स्वामी जी। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल माना जाता है। इस दिन विशेष उपाय से रूप में प्रातः स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और पीले वस्त्र, पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करें। जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। परिवार में सुख, समृद्धि, शांति के लिए मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान से मंगल कामना करें। मन की शांति के लिए श्री हरि विष्णु मंत्र या उनके इष्ट देवता का स्मरण करें। गौ सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें और अच्छे कर्म करना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। श्रद्धा, संयम और सकारात्मक विचारों से किया गया कार्य शुभ और ऊर्जावान होता है। स्वामी जी, आपका विस्तार न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी लेंगे।